हम ये गीत गाएं। डाली खजूर की हाथों में लिए तेरी राहों में चले, तेरे स्वागत में प्रभु दिल से हम ये गीत गाएं। होसन्ना तेरा नाम पवित्र, होसन्ना तुझ में है जीवन का झरना। यीशु तू है राजाओं का राजा, तू है शांति का मसीहा। होसन्ना तेरा नाम पवित्र, होसन्ना तुझ में है जीवन का झरना। यीशु तू है राजाओं का राजा, तू है शांति का मसीहा। तूने अंधों को रोशनी दी, टूटे दिलों को छुआ, बीमारों को शिफा मिली। तू है जीवन की दुआ। होसन्ना तेरा नाम पवित्र, होसन्ना तुझ में है जीवन का झरना। यीशु तू है राजाओं का राजा, तू है शांति का मसीहा। होसन्ना तेरा नाम पवित्र, होसन्ना तुझ में है जीवन का झरना। यीशु तू है राजाओं का राजा, तू है शांति का मसीहा। दिल में आस है तुझसे, तू है जीवन का सहारा। जीवन अपना अर्पित करते हैं तेरे कदमों में प्रभु हमारा। आ रहा है मुक्तिदाता, दिल के द्वार पे खड़ा है। जिसने पाप को धोया है, उसका नाम यीशु मसीहा है। आ रहा है मुक्तिदाता, दिल के द्वार पे खड़ा है। जिसने पाप को धोया है, उसका नाम यीशु मसीहा है। होसन्ना तेरा नाम पवित्र, होसन्ना तुझ में है जीवन का झरना। यीशु तू है राजाओं का राजा, तू है शांति का मसीहा। होसन्ना तेरा नाम पवित्र, होसन्ना तुझ में है जीवन का झरना। यीशु तू है राजाओं का राजा, तू है शांति का मसीहा। तू है शांति का मसीहा, तू है शांति का मसीहा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। क्या आप खुश हैं? आनंदित हैं प्रभु में? क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो, क्योंकि उसकी अपार करुणा हम पर है। तभी हम आज उसके भवन में यहाँ पर बैठे हैं और उसकी स्तुति आराधना के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और एक मन
और बुलंद आवाज होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। और जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बैठ के भी प्रभु की आराधना कर सकता है। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब हाथों का इस्तेमाल करेंगे और तेरे नाम को धन्य कहूं। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्ग राज्य का वारिस बना लिया। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, अपने हाथों का इस्तेमाल आदर के करें। हम योग्य परमेश्वर है, जीते ईश्वर की आराधना करते हैं। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को भी तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, के गाय आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। तू ही योग्य है,
आदर के मिलकर आराधना करें योग्य परमेश्वर की। है। महिमा मिले ठीक उसी तरह से जिस तरह से चिल्ले चिल्ला कर गा रहे और थे, आराधना भी वो भीड़ समर्पित थी प्रभु के लिए। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। प्रभु न दिल तुझसे खोल के बोलकर कुछ नहीं। महिमा मिले तुझे और आराधना Oh भी Jesus, we praise you. तू ही योग्य है, We adore you, Lord. तू योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। जी हम जानते हैं परमेश्वर कि तू आदर और महिमा के योग्य है। और प्रभु जी जिस प्रकार से तेरे वचन में पढ़ा गया कि अगर हम लोग तेरी सिताइश और परिचित नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर हुन दे प्रभु जी, हम में से हर एक के कठोर हृदय को तू खोल, तू तोड़ प्रभु जी, उसे मोम जैसा बना दे, ताकि परमेश्वर हम में से हर एक जन तेरी आराधना करने पाए। हम इधर उधर ना ताकें, इधर उधर ना देखें, हम सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने अपने इस पवित्र भवन में एकत्र हुए। प्रभु जी तू हमें एक मन बना, एक चित्त बना, ताकि प्रभु जी हम सब लोग तेरी आराधना एक मन होके करने वाले हो सकें। क्योंकि हम जैसे भी घोर अंधेरों में प्रभु जी हों, कैसी भी सूनी राहों पे हों परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है, क्योंकि तू हमारा बल है, तू हमारी चट्टान है, और तूने हर बात से हमें निकाला है, हमें उबारा है। और हम प्रभु जी संपूर्ण रीति से तेरे चरणों में आते हैं, चाहते हैं प्रभु जी कि तू सारी महिमा, सारा आदर हम सब से ले प्रभु जी, ताकि तू सर्वोच्च स्थान पे बैठाया जाए और तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सूनी राहों पर हूँ मैं अकेला। मिलके गाएं। चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सूनी राहों पर हूँ मैं अकेला। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। तू मेरा बल, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, तू मेरी ढाल। यीशु तू मेरी चट्टान, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल। यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। निराशाओं ने जब हमें हो घेरा, चाहे उलझनों में हो पड़ा मन मेरा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। निराशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा। निराशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल।
ढाल है। यीशु तू ही मेरी शरणागत हूं प्रभु, आदि हो या हम सब तेरे शरणागत हैं प्रभु, हमें छिपा ले। यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। जी हाँ प्रभु, तेरे नाम में असंभव कुछ भी नहीं। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही तू चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। praise you, तू praise मेरा your holy बल, name Lord, तू मेरी ढाल, bless your holy name Lord, यीशु तू ही मेरी जी हाँ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवन देने वाले ईश्वर, तेरे इस विजय प्रवेश में परमेश्वर हम सब यहाँ उपस्थित हैं खुदावन। हम जानते हैं तू इस समय उपस्थित है प्रभु जी। तेरा आत्मा हमारे बीच, हमारे मध्य है खुदावन। हम जानते हैं तू सर्वशक्तिमान पिता है और तेरी आराधना करने से परमेश्वर हर वो बंधन जो हमें बांधे रहता है वो टूट जाता है। हमें ऐसी कुवत, हमें ऐसा मन दे प्रभु जी कि हम कभी ना हिचकिचाएं तेरी आराधना करने से। हमेशा अपने हाथों को, अपनी ज़बान को और अपने आप को तैयार रखें कि जहाँ भी हमें मौका मिले हम बुलंद आवाज़ों में तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले हो सकें, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य ईश्वर है प्रभु जी। सिर्फ तू ही वो परमेश्वर है जो अपने लोगों की सुधि रखता है। जब तू था तब भी तूने अपनी उपस्थिति से लोगों को आशीषित किया और आज भी तेरा आत्मा परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित रहता है कि हम उसी रीति से प्रभु पवित्र किए जाएं जिस तरह तू चाहता है। हम उसी रीति से तेरी आराधना करें जिस रीति से तू अपने लोगों को चाहता है। और आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर हमें तैयार कर, हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है प्रभु जी उसको अपने घेरे में ले ले प्रभु, कि ये मेथोडिस्ट कलीसिया, ये मेथोडिस्ट परिवार प्रभु जी, जहाँ भी एक एक जन यहाँ पे जो उपस्थित है, जहाँ भी जाता है प्रभु तेरे नाम का और तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की आराधना करने वाले हो सके। हम तेरे नाम से पहचाने जाएं प्रभु जहाँ भी हम जाते हैं। प्रभु हम घटते जाएं और तू हम में बढ़ता चला है परमेश्वर।
फिर से प्रभु आज के दिन को, इस पवित्र दिन को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं प्रभु जी कि जब भाई साहब अपने मैसेज के साथ हमारे बीच में होंगे तो उनकी जुबान से तू बोलेगा प्रभु, और हमसे बातचीत करेगा और हमें आशीषित करेगा आने वाले दिनों के लिए प्रभु। जबकि हम भी आने वाले हफ्ते में प्रभु परमेश्वर तेरे भवन में आते हैं और आने वाले दिनों की तैयारी करते हैं प्रभु, उसमें तू हमें भरपूरी से तैयार कर और होने दे। एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो और इम्पोर्टेंट हो, और एक दिन भी प्रभु हम जाया ना जाने दें कि जो भी वचन हमारे लिए बोया जाता है उसे हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। फिर से मैं अपने पासवान को तेरे सामर्थी हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। उन्हें अपने हाथों में ले ले, उनको प्रभु जी इस्तेमाल कर भरपूरी के साथ, और होने दे कि हम जब यहाँ से जाते हैं तो उससे भर के हम जाने वाले हो सके। फिर से ये विनती प्रार्थना आपके मधुर मीठे नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। Please be seated. Thank you, choir. God bless you. लूका रचित सुसमाचार उसका 19th चैप्टर 28 वर्स से 48 वर्स तक आपके सामने पढ़ा गया। 28 से 40 तक आपके सामने पढ़ा गया है, और इसके कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूजली काफ़ी टाइम से मैं इस बात को प्रचार कर रहा हूँ, और आज मैं कुछ और अलग तरीके से इसको देखकर परमेश्वर की आत्मा में आपके सामने इस मैसेज को रखना चाहता हूँ। यूजली इसको पैसेज को प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश के रूप में देखा जाता है। इसको टाइटल दिया जाता है प्रभु यीशु का यरूशलेम में विजय प्रवेश। लेकिन इससे पहले कि हम विजय प्रवेश की बात करें, यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आज्ञा दी है कि सामने के गांव में जाकर एक गधी के बच्चे को खोल कर लाना है, और यदि कोई उस आपसे पूछता है कि कहाँ ले जाते हो, तो बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जब आप पूरे इस सीन को देखते हो या इस पूरे सीन को अपने आंखों से ज़ूम करने की कोशिश करते हो, ये कह देने के बाद कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मालिक ने कुछ भी नहीं कहा और उस गधी के बच्चे को ले जाने दिया। यहां पर हम थोड़ी देर के लिए कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, ये गधी का बच्चा जो है बंधा हुआ है, ठीक है, और ये अपने आप से खुल नहीं सकता। हमारी कंडीशन, हमारी लाइफ की सिचुएशंस, कभी कभी हमें लगता है कि हम खुले हुए हैं, लेकिन शैतान का काम है हम में से हर एक को बांध देना, और बांध देना, जकड़ देना, ताकि हम परमेश्वर के लिए प्रयोजित ना हो पाए। ठीक है, शैतान का काम है परमेश्वर के लोगों को बांध देना ताकि परमेश्वर के लोग उसके लिए प्रयोजित ना हो पाए। तो जो बंधे हुए हैं वो अपने आप से खुल नहीं सकते, दे नीड समवन। उन्हें जरूरत है कुछ लोगों की, और इसलिए यीशु मसीह ने खोलने के लिए 2 लोग भेजे हैं ताकि वो उस गधी के बच्चे को खोल कर लेकर आए, जिसका कि प्रभु को प्रयोजन है। अगर मैं चाहूं भी कि अपने आप को मैं इन बंधनों से मुक्त करा दूं, न जाने, मैं नहीं जानता कि आपकी लाइफ में क्या बंधन है, क्या परेशानियां हैं, किन बंधनों में आप उलझे हुए हैं, क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर के प्यार से आपको अलग कर रही हैं और उसके काम को पूरा करने से रोक रही हैं, क्या अलग है, क्या बात है जो हमें स्पिरिचुअली और स्ट्रांग होने के लिए जो है बांधे हुए है और हम स्पिरिचुअली नहीं स्ट्रांग हो पा रहे हैं। क्या कारण है हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है कि हमारा प्रार्थनापूर्ण जीवन जो है उतना इफेक्टिव नहीं है। क्या कारण है कि मेरा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ जो है उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, मैं इफेक्टिवली परमेश्वर के लिए काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कारण है कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ उन बंधनों के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरी लाइफ में बुरी तरीके से मुझे जकड़े हुए हैं। क्या कारण है ना। और यदि आप देखेंगे कि
कि अगर परमेश्वर के लोग खुलना भी चाहें, अगर वो छोड़ना भी चाहते हैं, अपने आप को बदलना भी चाहते हैं, तो बदल नहीं पाते। अगर बुरी आदतों में बंधे हुए हैं, अगर वो बदलना भी चाहते हैं तो बदल नहीं पाते अपने आप को। दे नीड समवन टू हेल्प देम आउट, है ना। उन्हें जरूरत है, किसी न किसी की जरूरत है। अभी सिंपल मेरे को एक ख्याल आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाई कि अगर कोई पूछे तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जब मैं इस बात पे मनन कर रहा था तो एक बात बहुत अच्छे तरीके से जहन में आ रही थी कि जब हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, हम कभी कभी मृत्यु के वक्त में पर्टिकुलरली इस बात को कहते हैं कि प्रभु को शायद इनकी ज्यादा जरूरत थी और प्रभु ने इनको ले लिया, है ना। अभी यहां पर जो मालिक हैं, मालिकों ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, उन्होंने जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। तो अभी मैं और आप अपनी लाइफ में ये जांच लें, जब ऐसा वक्त आता है, पर्टिकुलरली मृत्यु का वक्त आता है, और हम ये कहते हैं कि प्रभु को शायद ज्यादा जरूरत होगी, प्रभु ने इनको अपने पास बुला लिया, है ना। तो क्या प्रभु को प्रयोजन नहीं था? प्रभु को प्रयोजन होता तभी तो बुलाता है। और जब हम इस बात को नहीं समझते तब हम अपने प्रभु से सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्यों बुला लिया, क्या जरूरत थी। यहां पर सवाल नहीं किया गया है, मैं आपको बता रहा हूं। जो मालिक है उसने सवाल नहीं किया है क्यों ले जा रहे हो, है ना। उन्हें सिंपल एक उत्तर दिया, प्रभु को प्रयोजन है, और इतना उत्तर काफी है। प्रभु को प्रयोजन है तो वो पूरी शांति में, पूरी खुशी में, खुशी खुशी उस गधे के बच्चे को जो है ले जाने दिया। अभी हमारी लाइफ में हम क्यों मायूस और परेशान होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारी जो है हमारी लाइफ में इसकी ज्यादा जरूरत है ना, परमेश्वर से ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में यह कहता हूं कि जिसको परमेश्वर की जरूरत होती है, परमेश्वर उसे अपने पास बुला लेता है ताकि वो प्रयोजित किया जाए, परमेश्वर के लिए प्रयोजित किया जाए। मेरे प्रिय अजीजों, ये पहली बात थी, क्योंकि मैं और आप जो है परमेश्वर को क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते। अगर परमेश्वर को किसी भी व्यक्ति का प्रयोजन है, वो उसे अपने पास बुला लेगा, है ना, अपने पास बुला लेगा। और दो ही तरीके हैं अपने पास बुलाने का, या तो जीवित रहते हुए अपने पास बुलाएगा, या मृत्यु के उपरांत जो है अपने पास बुलाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर भी परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर को प्रयोजन है, और स्वर्ग में भी परमेश्वर का जो लोग हैं, परमेश्वर के लोगों का प्रयोजन वहां स्वर्ग में भी है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर भी इस्तेमाल करने के योग्य हैं, परमेश्वर के लोग जो हैं स्वर्ग में भी इस्तेमाल करने के योग्य हैं। तो प्रयोजन अलग अलग हो सकते हैं मेरे प्रिय अजीजों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दी है, अगर परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया है, अगर परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए हैं, अगर किसी भी कारणवश परमेश्वर को प्रयोजन की जरूरत पड़ी, तो मुझे क्या करना है? खुशी खुशी देना है। हालेलुया। खुशी खुशी देना है, दुख के साथ नहीं, विलाप के साथ नहीं, शोक के साथ नहीं। क्योंकि यहां पर जो मालिक है वो खुशी खुशी दे रहा है, उस गधे के बच्चे को खुशी खुशी दे रहा है। अगर मैं और आप भी परमेश्वर को खुशी खुशी देंगे तो याद रखना, परमेश्वर इस बात से बहुत ही ज्यादा आनंदित होंगे। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या रखता है? प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मेरे प्रिय अजीजों, ये तो पहली बात हो गई। अभी जब मैं बयां कर रहा था एक प्रेयर मीटिंग में, तो मैंने 3 स्टेजेस बताई थी एक जगह पर। अपने चेलों को भेजकर उसने गधे के बच्चे को खुलवाया जो बंधा हुआ था। अभी सिंपल इस बात को समझने की कोशिश करें। एक्सोडस 3 जब आप स्टडी करेंगे, है ना, और पर्टिकुलरली 8वीं आयत को जब आप स्टडी करेंगे, वहां पर अपने लोगों को जो बंधुआई में थे, बंधे हुए थे, अपनी मर्जी के मालिक नहीं थे, परेशानी में थे, तकलीफ में थे, वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं उतर आया हूं, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया हूं ताकि उन्हें बंधन मुक्त कर सकूं, है ना, उन्हें आजाद कर सकूं, उस कैद से आजाद कर सकूं, उस गुलामी से छुड़ा सकूं। परमेश्वर खुद उतर के आया है, खुद उतरा है। वो अपने आप से आजाद नहीं हो सकते थे, इसलिए परमेश्वर को स्वयं उतरना पड़ा।
उन बंधनों को आजाद करने के लिए ये एक्सोडस इस बात का प्रतीक है, क्योंकि परमेश्वर पूरी तरीके से अपने लोगों को बंधा हुआ नहीं देख सकता और उसने अपने लोगों को छुड़ाकर एक अलग प्रयोजन के लिए उनके लिए रखा जीवन। जब आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है? क्यों भेजा गया था यीशु मसीह को? हम काय में बंधे हुए थे? पापों में। हम पापों में बंधे हुए थे, है ना, अधर्म में बंधे हुए थे, बुरी अभिलाषाओं में बंधे हुए थे, अपराधों में बंधे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह उन बंधनों को खोलने के लिए आया। वो चाहता है कि एक एक व्यक्ति जो उसका विश्वासी है वो आजाद हो जाए, एक आजाद लाइफ बिताए, परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण लाइफ बिताए, है ना। प्रभु यीशु मसीह खोलने के लिए आया। मेरे प्रिय अजीजों, जब आप और स्टडी करेंगे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह उतरे हैं। मैं 3 कैरेक्टर बता रहा हूं परमेश्वर के। पहले पिता उतरा आजाद करने के लिए, बंधन खोलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उतरे इस पृथ्वी पर बंधन को खोलने के लिए, आजाद करने के लिए, है ना, मृत्यु के कैद से छुड़ाने के लिए, है ना, अधोलोक के मुंह से छुड़ाने के लिए अपने लोगों को, है ना, पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। नाउ द थर्ड पर्सनालिटी इन ट्रिनिटी, जब आप देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 2nd चैप्टर में, वो पवित्र आत्मा उन पर उतरा है, चेलों पर उतरा है ना, उसके लोगों पर उतरा है। मालूम है क्यों उतरा है? भय ने उन्हें बांध रखा था। जो डर है, डर में लोग बंधे हुए थे, अपने आप को कमरे में अपने आप को बंद करके बैठे हुए थे, परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो भय है लाइफ में। मेरे प्रिय अजीजों, क्यों उतरा पवित्र आत्मा? उन्हें भय मुक्त कराने के लिए, उनके भय को, जो बंधन है, उनको तोड़ने के लिए, उन्हें खोलने के लिए, उन्हें आजाद करने के लिए। उनके पास जो हियाब नहीं है, उस हियाब को लेकर आया है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। उनकी लाइफ में खोलने के लिए उन्हें आया है। और जब वो खुले, और इस तरह से खुले कि वो परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ को प्रयोजन में रख दिया, परमेश्वर के लिए उनके जीवन जो है इस्तेमाल होने पाया है। बंधनों में थे मेरे प्रिय अजीजों, हम किसी भी प्रकार के बंधन में हो सकते हैं। यदि आपकी लाइफ में भय भी है तो यह भी एक प्रकार का बंधन है मेरे प्रिय अजीजों, लेकिन ये अपने आप से नहीं खुलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे आप खोल लें, ये खुलेगा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, 2 लोगों को भेजा है। अगर आज आप ये बात महसूस करते हैं कि आपके बंधन खुल गए, अगर आज ये बात आप महसूस करते हैं कि आपके बंधन परमेश्वर खोल देगा और खुल जाएंगे, आप जैसे ही इस प्रार्थना सभा से बाहर जाएंगे और अपने आप को आप रिलीज पाते हैं, बंधन मुक्त पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहां पर खोलने के लिए मौजूद है। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपके बंधन खुल जाएंगे, उसके बाद क्या? मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद प्रयोजन जरूरी है। खुलने के बाद प्रयोजन जरूरी है। खुलने के बाद जो है परमेश्वर के पुत्र का लाइफ के ऊपर बैठना जरूरी है। खुलने के बाद परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कब्जा होना जरूरी है। खुलने के बाद प्रभु यीशु मसीह का लाइफ के ऊपर बैठना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, निरंतर कह रहा हूं, जरूरी है, जरूरी है। अगर प्रभु यीशु नहीं बैठा, फिर से वो शैतान बैठकर बंधनों में जकड़कर लाइफ को बर्बाद कर देगा। इसलिए यहां पर ये गधी का बच्चा खुलने के बाद प्रयोजन में लाया गया है। इसलिए अगर हम खुल जाते हैं, आज की डेट में खुल जाते हैं, परमेश्वर के मैसेज को सुनकर खुल जाते हैं, तो मेरी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का बैठना जरूरी है, उसके पवित्र आत्मा का बैठना जरूरी है। अगर नहीं बैठाया तो मैं फिर से बंधन में जा सकता हूं, चांसेस हैं मेरे प्रिय अजीजों। इसलिए प्रभु को अपने ऊपर बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रेफरेंस मैं आपके सामने रखता हूं। शाऊल को प्रभु यीशु मसीह ने बंधन मुक्त किया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 9 चैप्टर पढ़ेंगे, वो बंधनों में जकड़ा हुआ था। बंधन काहे के थे? बंधन थे मतलब गलत विचारधारा के बंधन में बंधा हुआ था, है ना, नफरत के बंधन में बंधा हुआ था वो। और परमेश्वर ने उसके बंधन खोले, उसे रिलीज किया। और रिलीज करने के बाद
जब आप उसकी लाइफ को देखेंगे, पर्टिकुलरली जब आप प्रेरितों के काम 13 चैप्टर और 2nd वर्स को पढ़ेंगे, वहां पर प्रेरित लोग जो हैं उपवास के साथ प्रार्थना में बैठे हुए हैं, है ना, फास्टिंग करते हुए प्रार्थना में बैठे हुए हैं। तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उनसे कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग कर दो, बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग कर दो, क्योंकि मुझे इनका प्रयोजन है, प्रयोजन है। तो खुलने के बाद पूरी तरीके से परमेश्वर के लोगों ने अपना कब्जा जो है परमेश्वर को दे दिया, अपनी लाइफ का कब्जा जो है परमेश्वर को दे दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि गधे को जब खोला गया है, तो खोलने के बाद जब वो ला रहे थे यीशु मसीह को, उस पर बिठाने से पहले उन्होंने उस गधे के ऊपर क्या करें, कपड़े डाले। क्या डाले? गधे के ऊपर बैठाने से पहले क्या डाला है? कपड़े डाले। तो क्या करेंगे? क्या समझ में आ रहा है? बिना तैयारी के उन्होंने परमेश्वर को नहीं बिठाया, यीशु मसीह को गधे के ऊपर नहीं बिठाया, उस गधे को तैयार किया है, प्रॉपर तैयार किया है। लाइफ जो है बिना तैयारी के परमेश्वर के प्रयोजन में नहीं आती है। बिना तैयारी के परमेश्वर तैयार करवाता है अपने लोगों को। अगर आपका भी प्रयोजन होगा तो वो आपको तैयार कराएगा, बिना तैयारी के नहीं। प्रभु यीशु मसीह के लिए जो गधा प्रयोजित था, उसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है ताकि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे। बैठने से पहले जरूरी है कि जिंदगी तैयार हो। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ के ऊपर बैठे तो हमारा तैयार होना बहुत जरूरी है, परिपक्व होना बहुत जरूरी है ना। तैयारी में आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी फेलोशिप बढ़ा दें, अपना प्रार्थना बढ़ा दें, है ना, परमेश्वर के साथ जो है दुआ, प्रार्थना, संगति, सब कुछ ऐसा बढ़ा दें कि परमेश्वर आपके ऊपर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहर जाए, बैठ जाए, आपकी तैयारी को देखकर बैठ जाए। बिना तैयारी के नहीं, बिना तैयारी के नहीं बैठता परमेश्वर। तैयार होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय अजीजों, है ना। जब आप पैसेज पढ़ेंगे, जब मैंने डोंकी के बारे में बताया था, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से बताना चाहता हूं। तैयारी में क्या कर सकते हैं हम? सिग्निफिकेंस ऑफ डोंकी, क्यों लिया गया? क्या सिंबलाइज करता है? गधा क्या सिंबलाइज करता है बताइए जी, बोलिए। इनोसेंस, ह्यूमिलिटी, पीस, है ना। तो परमेश्वर क्या डिमांड करता है मनुष्य से? कि व्यक्ति जो है इनोसेंस हो, इनोसेंट हो। ह्यूमिलिटी डिमांड करता है, पीस डिमांड करता है। ये तैयारी होनी चाहिए। अगर आप ह्यूमिलिटी को थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे तो ह्यूमिलिटी के आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, मीनिंग मिलेंगे, है ना। ह्यूमिलिटी को बोलते हैं विनम्रशील, हिंदी में विनम्रशील। मैं कितना विनम्र हूं ये मैटर करता है परमेश्वर के लिए, है ना। मैं कितना नम्र हूं ये मैटर करता है परमेश्वर के लिए, है ना। तो अगर आप उसमें मीनिंग में जाएंगे तो उसमें अलग अलग मीनिंग मिलेंगे। एक मीनिंग है लैक ऑफ सेल्फ प्राइड। विनम्र का मतलब होता है लैक ऑफ सेल्फ प्राइड। जिसके पास जो है कोई घमंड नहीं होता वो विनम्र होता है, ठीक है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो जब मैं विनम्र को उसके मीनिंग को ढूंढ रहा था, एक और अच्छी चीज है स्पिरिचुअल मॉडेस्टी। विनम्रता का प्रतीक है स्पिरिचुअल मॉडेस्टी। जब आप स्पिरिचुअल मॉडेस्ट होते हैं तब आप विनम्र होते हैं मेरे प्रिय अजीजों। द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर नॉट बेटर देन अदर पीपल। ये क्वालिटी है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं जो है अपने आप को नीचा करने के लिए
कि मैं इससे इससे अच्छा नहीं हूँ, मैं इससे बेहतर नहीं हूँ। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो वो सेल्फ प्राइड जो है झलकता है इस पृथ्वी पर। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल नीचा कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, और कहते हैं कि हाँ नहीं ये बेटर है, मैं थोड़ा सा जो है इससे नीचे हूँ, तो ये समझ लेना ये आपकी विनम्रता को दर्शाता है, आपके विनयशीलता को दर्शाता है, हम्बलनेस को दर्शाता है। और पीस जो मैंने वर्ड लिया है उसका मतलब होता है बिल्कुल काम एंड क्वाइट, शांत। तो कैसे जिंदगी को इस्तेमाल करेगा परमेश्वर? विनम्र या प्राउडी? बोलिए, किसके ऊपर बैठेगा परमेश्वर? जो विनम्र है या जो प्राउड में है उसके ऊपर बैठेगा? जो विनम्र होगा वो उसके ऊपर बैठेगा, जो काम होगा, जो क्वाइट होगा, जो शांत होगा, शांत स्वभाव का होगा, उसके ऊपर परमेश्वर बैठेगा, है ना। जो जो झगड़ालू होगा उसके ऊपर कैसे बैठ सकता है परमेश्वर? जो हम्बल होगा उसी के ऊपर तो बैठेगा। इसलिए जो बार बार पवित्र शास्त्र बाइबल में हमको इनकरेज किया जाता है कि हम अपने आप को क्या करें, दीन करें, हम अपने आप को क्या करें, नम्र करें, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश पे तो उन्होंने क्या बोला था? धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। तो स्वर्ग में भी प्रयोजन किसका है? जो दीन है, जो विनम्र है उनका। और पृथ्वी पर भी प्रयोजन किसका है? जो दीन है, नम्र है, उनका। तो परमेश्वर ऐसे जीवन का इस्तेमाल करता है ना। तो इसीलिए प्रभु का वचन हमें एनकरेज करता है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ के ऊपर आकर बैठे, तो ये तैयारी के 2 पार्ट अपनी लाइफ में कर लें। अपने आप को हम्बल बनाने की कोशिश करें, अपने आप को विनयशील, विनम्र बनाने की कोशिश करें, अपने आप को काम और शांत बनाने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर बैठ जाए। ठीक है। आज का दिन हम लोग ट्रायम्फेंट एंट्री के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, और लोग चिल्ला चिल्ला कर उसका स्वागत कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह गधे पे सवार बैठकर यरूशलेम में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है। मैं एक और सीन आपको दिखाना चाहता हूं। अभी जब यीशु मसीह आएगा तो काय पे आएगा? रेवलेशन चैप्टर 19 जब आप निकालेंगे तो आप उसको पढ़ें। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 11 to 16, उस पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। अभी ऐसे नहीं आएगा जैसे यरूशलेम में जा रहा है वैसे नहीं जाएगा, वैसे उसकी एंट्री नहीं होगी। जब आप 19 को स्टडी करेंगे, वहां पे उसे टाइटल दिया गया है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, है ना। वो न्याय करने के लिए आएगा, सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? है ना, उसके ट्रायम्फेंट एंट्री के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो तो एक बार यरूशलेम तो चला गया, लेकिन अभी जब उसकी एंट्री होगी वो व्हाइट हॉर्स पर होगी, है ना। जो व्हाइट हॉर्स है उसको जो थियोलॉजिकल है स्टूडेंट हैं या थियोलॉजियंस हैं, वो उसको कहते हैं ये युद्ध का घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? युद्ध का घोड़ा है, जो दुश्मनों को नाश करने के लिए, है ना, दुष्टों को नाश करने के लिए परमेश्वर का न्याय जो है उनके ऊपर आएगा, है ना। उसे टाइटल दिया गया है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यहां पर भीड़ क्या गा रही है? भीड़ क्या गा रही है? दाऊद के संतान की जय जयकार। और इस ट्रायम्फेंट एंट्री में प्रभु यीशु मसीह ओपनली प्रोक्लेम कर रहे हैं, आई एम द मसाया, आई एम द सेड मसाया। ओपनली ये प्रोक्लेम कर रहे हैं इस ट्रायम्फेंट एंट्री में, आई एम द किंग, आई एम द सन ऑफ गॉड। वो ओपनली प्रोक्लेम कर रहे हैं, है ना। और जब वो ओपनली प्रोक्लेम कर रहे हैं तो ये उनके लिए मुसीबत का कारण है, ये उनके लिए मुसीबत का कारण है। आज तो भीड़ खुश दिखाई दे रही है, आज तो हुसैना के नारे लगा रही है, लेकिन यीशु इस बात को जानते हैं कि मेरी ये ट्रायम्फेंट एंट्री जो है मेरी सफरिंग का कारण होगी। ये मेरी जो ट्रायम्फेंट एंट्री पवित्र मंदिर में जाने के लिए जो है मेरे लिए दुख का कारण होगी, मेरी मृत्यु का कारण होगी।
वो इस बात को जानता है। एक तरफ तो भीड़ खुश है, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल इस तरह से अपने आप को पूरी तरह से इस बात की जानकारी में कि वो आने वाले वक्त में अपनी लाइफ को देने वाले हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। और यरूशलेम ट्रायम्फेंट एंट्री के बाद यीशु मसीह ने किया क्या? मंदिर में प्रवेश किया ना, जय जयकार करते हुए मंदिर में प्रवेश किया। तो मंदिर में उन्होंने पहला काम क्या किया? मंदिर की सफाई। क्या किया? मंदिर की सफाई। जो सिटी ऑफ पीस है, यरूशलेम क्या है? सिटी ऑफ पीस। जो होली सिटी ऑफ गॉड है, वहां पर जो है उसे जो गड़बड़ियां दिखाई दी हैं, और उस गड़बड़ियों को देखकर वो मंदिर की सफाई कर रहा है। मंदिर में एंट्री क्यों हो रही है? यरूशलेम में क्यों जा रहा है? मंदिर की सफाई करने के लिए जा रहा है। जो प्रार्थना का घर होना चाहिए था, उसके कथन है कि आप लोगों ने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। जो प्रेयर हाउस होना चाहिए था, है ना, वो डाकुओं की खो बन चुका है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में, ताकि वो सफाई कर सके। मेरे प्रिय अजीजों, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इस ट्रायम्फेंट एंट्री में एक इंपॉर्टेंट बात आपके नोटिस में डालना चाहता हूं। फैरिसीज का अपोजिशन यहां पे देखने को मिल रहा है। फैरिसीज का अपोजिशन यहां पे देखने को मिल रहा है ना। बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन अपोज कौन कर रहा है? फैरिसी। भीड़ चिल्ला रही है, भीड़ जय जयकार कर रही है, भीड़ गाने गा रही है, चेले गाने गा रहे हैं। अपोज कौन कर रहा है? फैरिसी। फैरिसी। और क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हे गुरु, अपने चेलों को डांट कि वे चुप रहे। फैरिसीज अपोज कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जबकि वो उस भीड़ का हिस्सा है, उन्हें भी उस जय जयकार का हिस्सा होना चाहिए था। जब वो मंदिर में जा रहा है तो उस जय जयकार का हिस्सा होना चाहिए था। जब वो ओपनली प्रोक्लेम कर रहा है तो उसको एज ए मसाया एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं। नहीं। मालूम है क्या होता है? मैं इसका सेंस बता देता हूं क्यों अपोज कर रहे हैं। क्योंकि जो सेंस थियोलॉजियन सोचते हैं और जो निकाला है वो ये, दे वर अपसेट। वो अपसेट थे seeing the popularity of Jesus। अपसेट थे वो। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है, अगर कोई व्यक्ति जिसे भीड़ फॉलो कर रही है, अगर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के काम को पूरा कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं अपसेट हो गए वहां पे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी खतरे में है ना, उनकी पोजीशन खतरे में। और इस खतरे को भांप कर वो अपसेट हो गए। और प्रभु यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी इस दिन में उन्होंने जब देखी तो वो भीड़ को साइलेंट करने लगे। मेरे प्रिय अजीजों, भीड़ साइलेंट नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस भीड़ को, अपने चेलों को साइलेंट नहीं किया, वरन फरीसियों से कहा, अगर आज ये चुप रहे तो परमेश्वर के तरफ से पत्थर चिल्ला उठेंगे। मालूम है, जब आप इस सेंटेंस को स्टडी करेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, मैं चाहता हूं कि एक दो रेफरेंसेस आप बाइबल में से पढ़ें। नंबर 1, भजन संहिता 96 वर्स 11। क्या लिखा है? बस अभी मनुष्यों की बात नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कौन कौन चिल्ला उठेगा? पत्थर चिल्ला उठेंगे। आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो। मतलब आकाश मंडल जो है आनंद करेगा और पृथ्वी मगन होगी। और क्या होगा? स्तुति। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मतलब मनुष्यों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी परमेश्वर को। परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? पत्थरों से जय जयकार करा दूंगा। मेरे और आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी कायनात जो है परमेश्वर की बात मानती है, परमेश्वर के जय जयकार करती है। एक और रेफरेंस पढ़े, भजन संहिता 98 वर्स 7, 8 एंड 9।
बस। नदियां क्या करेंगी? ताली बजाएंगी। तो मेरे और आपकी ताली बजाने की जरूरत क्या है ना? कभी कभी मैं लोगों को ताली बजाते हुए नहीं देखता हूं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि परमेश्वर इनको प्रयोग क्यों नहीं कर रहा? नदियों का प्रयोग कर लेगा वो ताली बजाने के लिए, है ना? अगर मैं इस्तेमाल नहीं हो पाया, मैं प्रयोजित नहीं हो पाया परमेश्वर के लिए, तो मेरी लाइफ का मतलब क्या है ना? वो कह रहा है समुद्र गरज उठे, उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है मेरे प्रिय जीजो। यीशु मसीह ने कोई गलत नहीं कहा कि ये जो है पूरी तरीके से पत्थरों से अपनी महिमा परमेश्वर ले लेगा। ये चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर इन्हें रोक दिया गया, इन्हें साइलेंस कर दिया गया, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे मेरे प्रिय जीजो, क्योंकि परमेश्वर का कहना हर एक इस पृथ्वी पर, उस स्वर्ग में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, बात मानती है। हालेलुया। एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को छोड़कर। ठीक है? अधिकार किसके वश में? स्वर्ग का, परमेश्वर के। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 में कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर वो हवा से बातें करेगा, हवा उसके लिए गीत गाएगी। पानी से बात करेगा, पानी उसके लिए गीत गाएगा। अधिकार है उसके पास में मेरे प्रिय अजीजों। लेकिन हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं और आप प्रयोजित होना चाहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको अभी भी कोई बंधन लगता है माइंड में, अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के लिए नहीं कर पा रहा हूं, जैसे करना चाहिए था, जैसे इस्तेमाल होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा हूं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बंधन है। उसको खोलने के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको खोलने के लिए तैयार है। क्या आप खुलने के लिए तैयार है? यस, जोर से बोलिए। खुलने के बाद प्रयोजन के लिए तैयार है? यस। और प्रयोजन से पहले तैयारी के लिए तैयार है? यस। तो अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप में से हर एक की लाइफ पे ऊपर बैठे और आप उसकी ट्रायम्फेंट विक्ट्री में तमाम उम्र उसे लाइफ पर कैरी करें, और उस डेस्टिनी तक, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आप ना पहुंच जाएं, तब तक वो आपके ऊपर बैठा रहे। तो क्या डेस्टिनी थी? यरूशलेम। और परमेश्वर क्या डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है? नया यरूशलेम। और अगर वो नया यरूशलेम वो बना रहा है, तो मेरा और आपका फर्ज है कि अपने प्रभु को अपने ऊपर बिठाकर उस नए यरूशलेम का हिस्सा बने, उस तक पहुंचाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, इसीलिए प्रेजेस रुकनी नहीं चाहिए। ये फुलफिलमेंट हो सकता है प्रोफेसी का, ये फुलफिलमेंट हो सकता है तमाम बातों का, लेकिन मेरे और आपके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि हम अपने प्रभु को अपनी लाइफ के ऊपर आने दें, ताकि वो हमारे जीवन को बदल कर इस्तेमाल कर सके, हर एक प्रशंसा के लिए, हर एक काम के लिए, हर एक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसने हमें इस पृथ्वी का जन्म दिया है, मनुष्य जीवन दिया है। इसलिए हे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से ये भीड़ जय जयकार कर रही है, हम भी जय जयकार करें। कैन वी से टुगेदर हालेलुया? मोर लाउडर, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर के लोग हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए चिल्ला रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, हालेलुया। पृथ्वी पर आज हम अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए जय जयकार कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग दुआ में चलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Jesus. Close your eyes and sing with me. Hosanna,
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With the heart full of praise, with the heart full of praise, be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Let's sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With the heart full of praise, with the heart full of praise, be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With the heart full of praise, with the heart full of praise, be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the Prince of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the Prince of Kings. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With the heart full of praise, with the heart full of praise, we exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. प्रभु यीशु, अपने लोगों के बंधन को खोलकर उनके ऊपर बैठे। प्रभु उनकी लाइफ का इस्तेमाल करें, अच्छी बातों के लिए, अच्छे कामों के लिए। अगर कोई इस वक्त में पिता परमेश्वर तेरे लिए प्रयोजित होना चाहते हैं, उन सब के ऊपर पिता परमेश्वर विराजें। तेरे वचनों के द्वारा उनकी जिंदगी तैयार कर दी गई है पिता, उन्हें छुड़ाएं और अपने लिए इस्तेमाल करें। उन्हें आजाद करें पिता, कि तमाम उम्र पिता परमेश्वर तेरी प्रशंसा में बिताएं, तेरे कामों में बिताएं। अपनी बॉडी का इस्तेमाल करें, अपने प्राण का इस्तेमाल करें, अपनी देह में रहने वाली आत्मा का इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर आशीष दे सबको। अपोजिशन तो प्रभु होती है, जहां तेरे लोग आराधना करते हैं प्रभु, अपोजिशन होती है, लेकिन तू वो खुदा है जो पत्थरों से भी प्रभु अपनी महिमा कराता है। ये पिता, हम ये मौका किसी निर्जीव को नहीं देना चाहते। जो हमें प्राण है पिता,
हम इस वक्त में तेरी आराधना करना चाहते हैं और हमेशा करना चाहते हैं, हमेशा जय जयकार करना चाहते हैं, हमेशा प्रभु तेरे समीप रहकर पूरी तरह से पवित्र जिंदगी बिताना चाहते हैं। हर एक बुरी विचारधाराओं के परे, हर एक जलन के परे, हर एक नफरतों के परे, हर एक बुरी आदतों के परे एक पवित्र जिंदगी बिताना चाहते हैं पिता, एक धर्मी जिंदगी बिताना चाहते हैं। हमारे ऊपर आए और विराजें पिता, ताकि प्रभु हम मिलकर अपने ऊपर तुझे बिठाकर उस नए यरूशलेम में प्रवेश कर सके। अनुग्रह से भरे पिता, आज अपने लोगों को आजाद करें और उनकी जिंदगियों में आ जाए। प्रोक्लेम करें कि तू उनकी जिंदगी का प्रभु है, प्रोक्लेम करें कि तू उनकी जिंदगी का राजा है, प्रोक्लेम करें कि तू उनका मसीहा है पिता परमेश्वर, और वो एक्सेप्ट कर रिस्पॉन्ड कर आशीषित होने पाए। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाते हैं। गीत की किताब में से गीत नंबर 829, और जिस वक्त ये गीत गाया जाएगा हम लोग आज का हदिया परमेश्वर के सन्मुख रखेंगे। 829 रब खुदावन बादशाह है। हम सब खड़े हो जाएं। Jesus. रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब दरो। ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब दरो। या जलालदा बादशाह वे सिर दर ऊंचे करो। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलालदा। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब दरो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। जहाँ जलालदा बादशाह वे सिर तब ऊंचे करो। रब खुदावन बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। ए जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। लश्करादा रब खुदावन, ओ बादशाह जलालदा। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। या जलालदा बादशाह वे सिर दब ऊंचे करो। रब खुदावन
बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रश जो जग विच है जो रावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजो, ऊंचे हो सब दरो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो। जहाँ जलाल दा बादशाह वे सिर दब ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करा दा रब खुदावंद, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर आज की इबादत के लिए कि प्रभु हमको ये मौका मिला कि हम सब इकट्ठे होकर आराधना करें। और आराधना में प्रभु हमने ये भेंटें तेरे सामने अर्पण किए, इन्हें स्वीकारें और हजार गुने रूप में प्रभु हम सब की जिंदगी को आशीष में बनाएं। होने दें ये भेंटें प्रभु तेरे कामों के वास्ते इस्तेमाल हों। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने आज इस आराधना में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के साथ में, हमारे सभी वो आराधक जो ऑनलाइन जुड़कर आराधना करते हैं, उन सब के साथ में, उनके फैमिलीज के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे।